क्या लिखा है। अब बहुत सिंपल है, पहले वाले में ही थोड़ा समय लगता है समझने के लिए। सिंपल देखो क्या है, सेकंड, इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। जैसे आपका फंक्शन लिखा है y e टू द पावर ax प्लस बी, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, dy लिखें, तो क्या पाएंगे आप, e टू द पावर ax और प्लस बी इंटू ए। अगेन कर दें, अगेन, तो अगेन करेंगे तो d2y, इसको क्या कहेंगे, e टू द पावर ax प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर। ऐसे समझ पा रहे हैं। एक बार डेरिवेटिव तो a की पावर 1 हो गया, दो बार डेरिवेटिव तो 2, फिर से अगेन, अगेन, तो क्या पाएंगे आप यहां से, d3y इज इक्वल e टू द पावर ax प्लस बी इंटू ए क्यूब। एक बार और पूछे तो, एक बार और, तो क्या पाएंगे, d4y इज इक्वल e टू द पावर ax प्लस बी इंटू ए टू द पावर 4। समझ पा रहे हैं। इस तरह से अगर इसका n टाइम्स आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, n टाइम्स, सुन पा रहे हैं, n टाइम्स, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, हाँ जी बताएं, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, तो क्या करेंगे आप, dny इज इक्वल, dny क्या कीजिएगा, e टू द पावर ax प्लस बी एज इट इज, और a टू द पावर n आ जाएगा, a टू द पावर n। तो बस यही आपका आंसर है। इसमें लिखेंगे सो dn ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी इज इक्वल, बस जो कॉफिशिएंट है उसका n टाइम्स होगा और फंक्शन एज इट इज ax प्लस बी, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ऐसे हो गया dn ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी, a टू द पावर n, e टू द पावर ax प्लस बी। तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सीधा क्या करेंगे, e का n टाइम्स डेरिवेटिव e ही रहता है, बस उसका कॉफिशिएंट और आ जाएगा, बस इतना ही था। ठीक है। अब थर्ड, तीसरा वाला देखें, लॉग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे, क्योंकि पहले वाले से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले से। लिखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आप फंक्शन को y मान ले, y क्या है, y इज इक्वल लॉग ax और प्लस b, ऐसे हुआ ax प्लस बी, लॉग ax प्लस बी। अब इसका लॉग का हमें डायरेक्ट नहीं पता कुछ, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या कीजिएगा, dy लिखें इसे आप, और ये लॉग करेगा तो 1 अपॉन ax और प्लस b, इस तरह से ax प्लस b। ध्यान से सुनो, अभी अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट दिखवाया, तो उसको आप मैं साइड में लिख के दिखाता हूं आपको, कि आपने dn nth डेरिवेटिव, ठीक है, बल्कि मैं इसको कैपिटल N लिख देता हूं यहां, d कैपिटल N ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी। इसको कैसे लिखा, इसको लिखा आपने -1 की पावर n, कैपिटल N फैक्टर, कैपिटल N लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले की तरह। यहां मुझे n चलाना है क्योंकि क्वेश्चन में, तो मैं इसको फॉर्मूले को कैपिटल N में लिख रहा हूं, इनटू क्या था, n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल, और a टू द पावर कैपिटल N, यही तो आएगा, अपॉन ax प्लस बी, उसकी पावर कैपिटल N और प्लस 1, यही था ना। देख लो आप, ये देखो, ये वाला dn 1 अपॉन ax प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव स्मॉल n, तो क्या किया, -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल a टू द पावर n, ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1। ये कब मिला था, जब m को आप -1 रख रहे थे। तो इसी तरह से इस केस में हमने n को कैपिटल N लिखा जानबूझकर, क्योंकि स्मॉल n क्वेश्चन में चल रहा है। अब जरा मुझे एक बात आपसे पूछनी है, यहां ये एक बार डेरिवेटिव आ चुका है y का, एक बार आ चुका है, मैं कितनी बार और डिफरेंशिएशन करूं कि ये dny हो जाए,
एक बार आ चुका है, कितनी बार और करें? टोटल तो n टाइम्स करना है ना, टोटल तो n टाइम्स, स्मॉल n टाइम्स। एक बार हो चुका है तो कितनी बार बचा? n-1। तो अभी आप क्या करेंगे, इसका n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि लेफ्ट साइड में dny बन जाए, और dny मतलब इस क्वेश्चन का dn, log का dn। समझ में आ रहा है? तो अब आप लिखेंगे इसमें नाउ अच्छा इसमें a और छूट गया है, ठीक है, उसे और लिख लें, x का कोएफिशिएंट इनटू a, ऐसे इसको लिखे रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या कीजिएगा, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स n-1 टाइम्स। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि dn-1 टाइम्स ऑफ dy, ऐसे कर रहे हैं आप, इज इक्वल dn-1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, ये ax प्लस b, ऐसे। बताएं जरा, बात को समझे। आपको nth डेरिवेटिव इस चीज का निकालना है, y का, y मतलब log का। तो आप इसको एक बार डेरिवेटिव करके जो लेके आए 1 अपॉन ax प्लस b, तो उसके आगे कितने डेरिवेटिव आपको करने हैं? n-1। इस तरह से ये लेफ्ट वाला पोर्शन तो क्या बना? dny बना, जो कि हमें चाहिए dny। और अब जरा इसे समझो, यहां से इसे कंपेयर करो जरा, यहां से कंपेयर करो इसे, देख रहे हो d ऑफ स्मॉल n-1, ये इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल N की जगह आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा जाएगा? कैपिटल N की जगह यहां स्मॉल n-1 लिखा है, सुन पा रहे हो आप? ये d कैपिटल N की जगह इस फंक्शन का यहां कैपिटल N की जगह n-1 लिखा है। तो अब क्या करेंगे, सभी जगह कैपिटल N की जगह n-1 रखते हुए इसमें रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, हाँ जी, -1 होल पावर स्मॉल n-1, फिर ब्रैकेट में n-1 का फैक्टोरियल इंटू फिर a टू द पावर n-1, और अपॉन पर, हाँ जी, क्या लिखेंगे, ax प्लस b, और होल पावर कैपिटल N की जगह स्मॉल n-1 और +1 अलग से लिखा है। बताओ, समझो बात को, क्या लिखा है, सुन पा रहे हो तुम? यहां आपने सिर्फ अभी ये फॉर्मूला लगाया, जैसे फॉर्मूला लगाया आपने ये ग्रीन कलर में, तो यह dn-1 कैपिटल N की जगह n-1 है, और ये सभी इस कैपिटल N की जगह फॉर्मूले में हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें एक चीज छूटी हुई है हमारी, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, कौन सा? a, ये वाला a मैंने छोड़ा है, तो इसको मैं येलो कलर वाले a को अलग से इधर लिखता हूं, ये वाला येलो वाला a ऐसे अलग लिखा रहेगा। बताओ, अब तुम्हें समझ में आई पूरी कहानी? तो यहां -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और ये तो आपस में कंबाइन होने के बाद a टू द पावर n ही बनेगा, और नीचे देखो क्या होने वाला है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, और देखो फिर क्या बन रहा है, देखो क्या बनेगा, हाँ जी, ऐसा हो जाएगा, देखो कुछ dny यानी dn ऑफ log ax प्लस b इज इक्वल -1 की पावर n-1 इंटू n-1, देख रहे हो, -1 की पावर n-1, और ये माइनस वो n-1 का फैक्टोरियल, और a टू द पावर तो n हो जाएगा, a टू द पावर n, अपॉन पर देख रहे हैं क्या होगा, ax प्लस b उसकी होल पावर n हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1 कट हो जाएगा, और ये दोनों पावर्स कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये बना आपका फॉर्मूला dn ऑफ log ax प्लस b। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको तैयार करके लिखेंगे। पूछिए इसमें कोई दिक्कत है तो आपको। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा रिजल्ट इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा ठीक नहीं है, -1 की पावर n-1 ही है, इसमें थोड़ा ठीक कर लें, ये रिजल्ट -1 की पावर n-1 ही है। एक मिनट में इसको थोड़ा ऐसे जूम इन करके बड़ा कर देता हूं, इसको ठीक कर लें, ये थोड़ा गलत हो गया इसका रिजल्ट, -1 की पावर n-1 है,
माइनस वन की पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल और है इसके साथ n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। ठीक है, माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल ए टू द पावर n ए एक्स प्लस बी होल पावर n हो जाएगा। तो समझिए इसमें कुछ, ये थोड़ा जो रिजल्ट है ना इसको ठीक कर लेना, माइनस वन की पावर n माइनस वन ए टू द पावर n n माइनस वन फैक्टोरियल, वहां फॉर्मूले में भी लिस्ट में भी थोड़ा गड़बड़ होगी तो ठीक कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं। तो ये है इसका डेरिवेशन जो आपके सामने लिखा है। तो लॉग का डेरिवेशन में माइनस वन की पावर n माइनस वन ही फैक्टोरियल आएगा ए टू द पावर n और नीचे ए एक्स प्लस बी उसकी पावर n। ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें क्या किया हमने, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि कितनी बार एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार कर चुके हैं, n टाइम्स करने के लिए n माइनस वन टाइम्स और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। चलिए एक और देखते हैं, 4 नंबर ये लिखा है dn ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। क्या लिखा है, ए टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस n पाई बाई 2। चलिए बहुत आसान है, ये तो सिंपल है। क्या करेंगे इसमें, लेट इस फंक्शन को y मान लेते हैं, साइन ए एक्स और प्लस बी ऐसे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो इसको dy लिखे तो साइन का क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर a और आएगा। और देखो इसको कैसे करके लिखना है, ए एक्स प्लस बी को कॉस जो होता है ना, ध्यान से सुनिए, साइन का कॉस हुआ, साइन का कॉस हुआ डिफरेंशिएशन। अब जरा ध्यान से सुने, इस चीज को आपने ऐसे लिखना है, ए इंटू साइन, साइन जरा समझो, कॉस को साइन बनाना है फिर से, और कॉस साइन तभी कन्वर्ट होता है जब उसमें पाई बाई 2 का रिलेशन हो। अगर हम इसे लिखे पाई बाई 2 माइनस थीटा तो सीधा सीधा कॉस आ जाएगा, लेकिन इसको आप पाई बाई 2 और प्लस थीटा मतलब ए एक्स प्लस बी ऐसे करके भी लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू यही है। अब इसे प्लस करके क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर बार हमें साइन को कॉस बनाना है और उसी तरह से फिर हम उसको इस तरह से पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो फिर सारे एंगल उतनी बार पाई बाई 2 जुड़ता रहेगा। उसको हम पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि ये पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। सुन पा रहे हैं आप, इस एंगल को मुझे पहले रखना है, ए एक्स प्लस बी प्लस जो भी एक्स्ट्रा आएगा। लिखने को इसे मैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने इसको प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हम अपने एंगल को चेंज नहीं होने देना चाहते। अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब उसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो फिर वापस उस y से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम उसको, हम अपना ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये जो dy निकल के आया, तो dy इस तरह से आया, a साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस 1 पाई बाई 2 ऐसे। ये समझो आप, समझो इस बात को, इस एंगल को मुझे सेम बनाए रखना है। और जब इसका अगेन मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अगेन अगर मैं लिखूं एक बार फिर से, तो क्या कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई इज इक्वल ए साइन का क्या होगा, फिर से कॉस और ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, ये रहा एंगल एज इट इज, और एक और ए आएगा ना, तो ये लो मैंने मल्टीप्लाई में ए लिख दिया। लेकिन फिर से मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये जो भी एंगल है, इस एंगल को मैं पाई बाई 2 प्लस एंगल बना के लिखना चाहता हूं, ताकि मेरा नेक्स्ट टाइम फिर से एंगल चेंज ना हो, ए एक्स प्लस बी जो कॉफिशिएंट है वो चेंज ना हो। या फिर इसको आप ऐसे बना के लिखे, ए स्क्वायर और कॉस को फिर से मैं साइन लिखूंगा, और साइन में देखो क्या लिखना होगा मुझे, क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस प्लस, और ये पूरा एंगल, ये पूरा क्या है, ये ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2, ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2 ऐसे। बताओ समझ में आ रहा है क्या, ऐसे बना के लिखेंगे हम उसे, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। देखिए सुन पा रहे हैं क्या हुआ, ए तो ए स्क्वायर हो गया, कॉस को फिर से साइन बनाया, एक पाई बाई 2 फिर से आएंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा वो भी कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस को रिवर्स करके सोचना है। तो जैसे इसको आप फिर से बनाएंगे तो ये क्या बनने जा रहा है, डी स्क्वायर, हाँ जी क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई इज इक्वल ए स्क्वायर, और फिर से इसे मैं साइन बनाऊं, साइन, हाँ जी क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी और प्लस 2 पाई बाई 2। अब तुम्हें समझ में आया इसे मैं क्यों ऐसे बना के रखना चाहता हूं, एंगल बिल्कुल सेम रहे
जैसा कि ओरिजिनल फंक्शन में है। मैंने इसे पाई बाय 2 माइनस थीटा इसलिए नहीं किया क्योंकि सेम ax प्लस बी बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो उस ओरिजिनल फंक्शन के एंगल की तरह ही रहे, यानी एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 1 पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 पाई बाय 2 ऐड हो रहे हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो n पाई बाय 2 ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से सिमिलरली करके बस सीधा लिख दें सिमिलरली। हाँ जी, क्या लिखेंगे? dn y इज इक्वल a टू द पावर n ऐसे, और साइन क्या आएगा ब्रैकेट में? ax प्लस b और प्लस n पाई बाई 2 ऐसे। बस सीधा इतना ही करना है और कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। ये था, पूछिए इसमें कोई दिक्कत है तो। आप इसमें साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन उससे क्या होता है, माइनस लगाते ही माइनस एक्स माइनस बी हो जाता, और ये एंगल जो है ax प्लस बी वो ओरिजिनल फंक्शन से चेंज हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ठीक बनाए रखने के लिए पाई बाय 2 प्लस थीटा से रिप्लेस करेंगे। चाहे तो आप इसको साइड में लिख ले, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, सेम। तो थीटा को एज इट इज बनाए रखने के लिए, तो ये हमने यहां पर लॉजिक यूज किया डी एन वाई इस तरह से। या फिर इसको डी एन वाई को भी सीधा क्या बना के लिख सकते हैं, बताओ? डी एन वाई को साइन ए एक्स प्लस बी का लिख दो, चलो। सो डी एन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल दिस, ऐसे बना के लिख दो, ठीक है? डी एन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ साइन। इसी तरह से कॉस का कर देंगे। कॉस में क्या होगा भाई? कॉस में कुछ नहीं होगा, कॉस में वो माइनस साइन बनेगा और फिर वापस से उसको कॉस पाई बाय 2 प्लस कर देना, माइनस के साथ ही हो जाएगा वो, ठीक है? तो अगले वाले में इसमें आप इसको अपने आप करेंगे, तो लिख देता हूं मैं डू योरसेल्फ। इसमें क्या यूज करेगा, स्टार पॉइंट लिख देते हैं कि माइनस कॉस थीटा इसको, सॉरी माइनस साइन थीटा अगर आप लिखेंगे कहीं तो इस माइनस साइन थीटा को आप कॉस और पाई बाय 2 प्लस थीटा ऐसे बना के लिख सकते हैं। इसमें ये यूज होगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, माइनस साइन वापस से उसे कॉस बना देना, पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो विद माइनस वो पाई बाय 2 प्लस में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, इसलिए n पाई बाय 2 प्लस होगा, ठीक है? तो ये वाला इसी तरह से आप कर देना। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको 6 वाला प्रूफ। इसमें थोड़ा प्रोडक्ट रूल के बारे में है, देखिए कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे y मान लेते हैं फंक्शन को, लेट y इज इक्वल ए टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। बस पहले फंक्शन को इसे y मान लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना। चलो dy लिखते हैं इसे, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें। तो पहले एक अगर e का कर लेते हैं तो क्या आएगा, ए टू द पावर ax और साइन एज इट इज साइन bx प्लस c, और प्लस e टू द पावर ax को रोकना, साइन का करेंगे तो cos bx प्लस c और bx का b और आएगा, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए प्रोडक्ट लगाया और कुछ नहीं। अच्छा जी, dy। अब इसके बाद इसमें e टू द पावर ax कॉमन निकाल लें, क्या आएगा, a इंटू साइन bx प्लस c और b इंटू कॉस bx प्लस c। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है अभी। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो a और b है ना, इसके साथ ये वाले a और ये b, हमें इस पूरे फंक्शन को साइन का फॉर्मूला बनाना है, साइन a प्लस b का। तो क्या करेंगे, साइन के साथ वाले को कॉस मानना और कॉस के साथ वाले को साइन मानेंगे। तो इसमें आप लेट करेंगे a इक्वल आर कॉस थीटा एंड b इक्वल आर साइन थीटा। ये दो चीजें आपको माननी है, फर्स्ट और सेकंड। यहां से अगर इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 1 स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, तो आपको क्या मिलने वाला है, r इज इक्वल
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर करके जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर आप सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी tan इनवर्स b अपॉन ए। b अपॉन यह साइन अपॉन कॉस तो tan बनेगा b अपॉन ए, और वहां से tan इधर पहुंचेगा तो tan इनवर्स b अपॉन ए। तो ये दो वैल्यूज हमने यहां से इस तरह से एडजस्ट किए कि r की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इज इक्वल दिस। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहां नजर आएगी। ये r की वैल्यू है देखो ये, और ये थीटा की वैल्यू है इस तरह से। तो ये दोनों वैल्यूज हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं। अब ये a और b इन दोनों की वैल्यू यहां रखो, r cos थीटा और r sin थीटा। e टू द पावर ax बाहर चलेगा एज इट इज। देखिए कैसे बनेगा, dy देन dy इज इक्वल e टू द पावर ax एज इट इज। लिखा है r cos थीटा इंटू साइन bx प्लस c प्लस r sin थीटा और इंटू कॉस bx प्लस c, ऐसे तो आएगा। अब इसमें से r भी कॉमन ले लो तो dy e टू द पावर ax इंटू r, ये चलो r को पहले लिख देते हैं, r इंटू e टू द पावर ax। क्या बच रहा है, cos थीटा इंटू साइन bx प्लस c और साइन थीटा इंटू कॉस bx प्लस c, ऐसे तो रहेगा। अब आप जरा ध्यान से देखें, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, तो इस साइन a प्लस बी का फॉर्मूले जैसा नहीं बन रहा है, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले जैसा। इसका मतलब आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं, dy इज इक्वल r e टू द पावर ax, r e टू द पावर ax। और ये क्या बनाया आपने, साइन, देख पा रहे, साइन किसका फॉर्मूला, bx प्लस c और प्लस थीटा। बस अब आपको एक बात समझनी है, अब आपको यहां से एक बात समझनी है। क्या समझेंगे आप, अगर आपने एक बार डेरिवेटिव किया तो e और साइन एज इट इज है, एक तो r की पावर 1 ने मल्टीप्लाई किया है 1 ने, और दूसरा एंगल में एक थीटा जुड़ गया, एंगल में एक थीटा जुड़ गया। क्या पूछ रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर हम पूछें आपसे कि सिमिलरली करके, सिमिलरली डी स्क्वायर वाई में मांगू आपसे, तो आपने क्या कहना है, r की पावर 2 कर देना, e टू द पावर ax एज इट इज, और साइन जो है bx प्लस c और उसमें 2 थीटा जोड़ देना ऐसे। अगर आपसे डी क्यूब वाई पूछे तब उसके बाद r क्यूब और इस एंगल में 3 थीटा, d4y पूछे r4 एंगल में 4 थीटा। बस एक बार आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाना है, उसके बाद ये सिमिलरली करके सारे फॉर्मूले इस तरह से बन के लिखेंगे। एंड फॉर nth डेरिवेटिव क्या बनेगा, हेंस या सो, हेंस से लिख दो, हेंस dn y, और y का मतलब e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c इज इक्वल r टू द पावर n e टू द पावर ax एज इट इज। वो तो फंक्शन है, वो एज इट इज ही रहेगा। अब क्या लिखा, साइन bx प्लस c और प्लस n थीटा, और n थीटा r और थीटा की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं कितनी है, r की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देते हैं नीचे, वेयर, हाँ जी क्या बना के लिखेंगे, वेयर r इज इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल tan इनवर्स b अपॉन a, इस तरह से। तो इसी तरह आप इसका दूसरा वाला फॉर्म, दूसरा कौन सा है, कॉस वाला, सेकंड फॉर्म इसकी कॉस वाली भी आप बना के लिख देना। ये साइन का हमने करा दिया, कॉस का आप कर रहे हैं ना, जैसे पीछे वाला किया हुआ था। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला बनाए एक, और बस सिमिलरली करने के बाद आपको 2-3 स्टेप लिखने हैं, लास्ट में इसका nth डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला बनेगा। r टू द पावर n e टू द पावर ax साइन और एंगल में n थीटा जोड़ देना,
आर और थीटा पहले ही आप निकाल के देखेंगे। ध्यान रहे ए क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ ई। बी क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एंगल ऑफ साइन। तो ए और बी को थोड़ा सा ध्यान से रखना। ये था हमारा। इसी तरीके से आप ये वाला अपने आप से प्रूफ करेंगे इसको। तो इसको लिख देता हूं मैं, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। तो इसमें आप क्या करेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना। ये हिंट है इसका, स्टार पॉइंट। cos a प्लस बी का, cos a cos b और माइनस साइन है साइन बी, ऐसे माइनस साइन है साइन, इसके अकॉर्डिंग। तो cos के साथ वाला cos मानना, साइन के साथ वाले को साइन मानना, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आएगा। आर और थीटा बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये थे हमारे 7 फॉर्मूले, जिसमें 2 आपको बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे ही प्रूफ करने हैं जैसे पहले वाला था। तो ये हमने लास्ट में एक और दोबारा से इसका टेबल बना दिया। मैं इसमें ठीक कर देता हूं कौन सा एंगल खराब था इसमें। लॉग वाला, लॉग वाले को आप ठीक करके लिख लें। एक तो उसकी पावर, एक तो इसकी पावर ठीक करें। क्या है पावर में, इसकी पावर्स को ठीक कर लें। n-1 है और n-1 फैक्टोरियल भी है और a टू द पावर n भी है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा गलत था, इसको ठीक कर लें, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। तो ये हमने जो पूरा का पूरा डेरिवेशन किया है, ये पूरा डेरिवेशन, इनके जितने भी 7 फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको ये 7 फॉर्मूले एज इट इज जैसे लिखे हैं वो बहुत अच्छे से आपको, मतलब ये समझो कि रट के आना है, रटना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आपको याद करना पड़ेगा। तो लॉग का यही फॉर्मूला आप याद करेंगे, डेराइव करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वहां, ठीक है। अब सीधा इस तरीके से हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो 2 क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किए हैं उनको मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए बना के यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, वही है ये और कुछ नहीं है। क्या किया इसमें, dn ऑफ cos ax प्लस b, देख रहे हो ना, cos ax प्लस b, ये मैंने बीच में स्किप किया था, तो वही चीज है आपको प्रूफ करना है। और यहां पर भी dn ऑफ cos e टू द पावर ax के साथ में इसको भी आपने प्रूफ करना है। तो दोनों क्वेश्चन है ये, वही चीज जो अभी मैंने बीच में स्किप किया था, इनको आप असाइनमेंट के तौर पे समझ लें, ठीक है जी। तो ये था हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए उसका बेसिक एक लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्मूले प्रूफ किए हैं। कई बार एग्जाम में फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कल से हम इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े से आपको, इसलिए इन सभी फॉर्मूले के सीधे डायरेक्ट यूज आना चाहिए, सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।